नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल को समझिए। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या असर होने वाला है, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आज से एक महीने बाद यानी 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा, मतों की गिनती होगी और यह तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। यानी अब से सिर्फ एक महीना बाकी है जब बिहार चुनाव अपने समापन की ओर होगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तो बिहार चुनाव सीट बंटवारे पर क्यों तनाव है, सबसे पहली खबर होगी। दूसरी खबर होगी सीट बंटवारा नहीं, टिकट बंटना कैसे शुरू हो गए। तो चुनाव से पहले लालू तेजस्वी राबड़ी को कोर्ट से कैसे झटका लगा है, आईआरसीटीसी केस, अदालत और तेज सियासत पर भी बात करेंगे। और चौथी खबर होगी आईआरसीटीसी केस, अदालत और तेज सियासत पर, यानी इसको लेकर विपक्ष किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला साध रहा है, लालू प्रसाद पर हमला साध रहा है। पूरी खबर बारीकी के साथ, आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बिहार में एच को पिस्टल से दिखाया गया है। बीजेपी ने बताया बिहार का अपमान, एनडीए को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है। पोस्ट को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। तो कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ अब शिकायत कर दी गई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बिहार में एच को पिस्टल से दिखाया गया है। बीजेपी ने इसे बिहार का अपमान बताया, एनडीए को बदनाम करने की साजिश भी बताई है बीजेपी की ओर से। पोस्ट को आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जा रहा है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस का वो पोस्ट जिस पर अब ऐतराज किया गया है और उसकी शिकायत भी की गई है। ये देखिए, ऊपर लिखा है बिहार में गुंडा राज, और बिहार जो लिखा गया है उसमें BIH, एच को पिस्टल के तौर पर दिखाया गया है। उसके बाद AR लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है में गुंडा राज। एनडीए इसे बदनाम करने की साजिश बता रहा है और एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि यह बिहार का अपमान है, आचार संहिता का उल्लंघन है। बड़ी तस्वीर देखिए इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो पोस्ट कांग्रेस की ओर से किया गया है, बिहार कांग्रेस की ओर से, माफ कीजिएगा नेशनल कांग्रेस की ओर से, उसको इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। बिहार में जो एच है, BI के बाद जब एच आता है उसको पिस्टल के तौर पर दिखाया और उसके आगे AR ठीक लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए, बिहार में गुंडा राज। यानी कि ये एनडीए सरकार पर निशाना साधा गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब एनडीए हमलावर है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद ने मछुहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया है। संदेश से दीपू सिंह को लालू प्रसाद ने टिकट दिया। मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया है। मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दिया गया है। परबत्ता से संजीव सिंह को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, और यह वो तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने पार्टी के प्रत्याशियों को अब सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। तस्वीर के मुताबिक देख रहे होंगे आप, लालू प्रसाद ने मछुहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया है। संदेश से दीपू सिंह को टिकट दिया गया है और मनेर से भाई वीरेंद्र को लालू प्रसाद ने टिकट दिया है। मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दिया गया है। परबत्ता से संजीव सिंह को आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल देना आरजेडी ने भी शुरू कर दिया। इससे पहले तो हम देख रहे थे कि सीपीआई एमएल ही सिंबल दे रही थी, अब आरजेडी भी इस रेस में दौड़ने लगी है। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट्स को एक एक करके टिकट देना शुरू कर दिया, सिंबल देना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत सीपीएम ने सबसे पहले की और अब आरजेडी भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाई है। लालू प्रसाद यादव जैसे ही दिल्ली से पटना वापस लौटे वैसे ही उन्होंने अपने जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनमें से लोगों को बुलाना उन्होंने शुरू किया
और जो तेजस्वी यादव ने पहले से निर्धारित कर रखा है, लालू यादव के साथ मंथन करने के बाद अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ जिन प्रत्याशियों को टिकट देने का निर्णय लिया था, फैसला लिया था, उन नामों पे अब मोहर लगी थी और अब उन सभी को एक एक करके बुलाया जा रहा है। राबड़ी देवी के आवास जो 10 सर्कुलर रोड है, वहां पे लालू यादव जो है वो अपने हाथों से एक सिंबल दे रहे हैं और इसमें सबसे पहला सिंबल जो है वो प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव जो है, हाल ही में जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थामा है, उन्हें टिकट दिया गया। मसौरी से रेखा पासवान, जिनका लगातार विरोध हो रहा था, उनको टिकट दिया गया। मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया। संदेश से जो वर्तमान विधायक हैं किरण देवी, उनके जो बड़े बेटे हैं दीपू सिंह, उनको टिकट दिया गया है और इसी तरह से मटिहानी से गोगो सिंह को टिकट दिया गया है और अभी और भी कई प्रत्याशी हैं जिन्हें फोन गया है और एक एक करके सब जो है वो राबड़ी देवी के आवास पे पहुंच रहे हैं। जो जानकारी ताजा मिली है उसके मुताबिक महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन जो वर्तमान में विधायक हैं, वो भी टिकट लेने के लिए राबड़ी देवी के आवास पहुंचे हैं और अब कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि पूरी रात आरजेडी जो है अपने पहले चरण की जो प्रत्याशी हैं उन सभी को बुला करके और वो तस्वीर भी बयां कर रही है। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता अमित बता रहे हैं कि अभी और लोगों के पास ये सूचना दी गई है, उनको फोन किया गया है और वो भी अब टिकट लेने राबड़ी आवास पहुंचे होंगे। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिहार चुनाव में सीटों पर सियासी पेच उलझ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन हो रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। सवाल यह कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है, रिपोर्ट दिखाती है। बिहार में सियासत सीटों पर उलझी हुई है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन का पेच सुलझ नहीं रहा है तो एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है। एनडीए ने चट्टानी एकता का दावा कर सीट शेयरिंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीट मिलने के बाद दोनों का दर्द छलक आया है। कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपने साथियों से माफी मांगी। कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि सीट बंटवारे के फैसले से हजारों कार्यकर्ताओं का मन दुखी होगा, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। तो मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे पर कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए, तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है। बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा। सीट शेयरिंग के बाद गिरिराज सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। गिरिराज ने झुनझुना वाला बयान देकर स्ट्राइक रेट वाले दावे पर तंज कसा। गिरिराज ने कहा कि जब बीजेपी जेडीयू साथ होती है तभी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। गिरिराज ने एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती 206 सीटें। सीट शेयरिंग के बाद भी एनडीए में तो टेंशन है ही। तो विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से फिर पटना बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। महागठबंधन में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन साफ दिख रहा है तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टेंशन ही टेंशन है। सवाल ये है कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में टेंशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है, वो आपको समझाते हैं। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर दोनों ही गठबंधन के बीच पेच नहीं सुलझ रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद भी टेंशन जारी है।
कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीट मिलने के बाद दोनों का दर्द छलक उठा। कुशवाहा ने कम सीटें मिलने पर पोस्ट लिखा, अपने साथियों से माफी मांगी। जीतनराम मांझी ने सीट बंटवारे से कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचने की बात प्रमुखता से कही। गिरिराज सिंह ने झुंझुना वाला बयान देकर स्ट्राइक रेट वाले दावे पर तंज कस दिया। एनडीए के सहयोगी दलों में विधानसभा सीट को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। शायद इसी वजह से सोमवार शाम होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी गई। अब आपको समझाते हैं कि किस गठबंधन में ज्यादा पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन भी सीटों के पेच से अछूता नहीं है। यहां भी सीटों का पेच अनसुलझा है। पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। कई राउंड की बैठक हो चुकी है, कई राउंड की बैठक बाकी है और उसके बावजूद सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला अब तक निकलकर नहीं आया। वाम दलों ने सीट शेयरिंग का इंतजार किए बगैर सोमवार से सिंबल बांटना शुरू कर दिया। जहानाबाद की घोसी सीट से आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में था, पर वहां लेफ्ट मैदान में उतर गया है। पहले से मैदान मार लिया और अपना प्रत्याशी को सिंबल दे दिया। सिंबल देकर लेफ्ट ने साफ कर दिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। आरजेडी कांग्रेस के बीच लगातार बैठकों का दौर हालांकि जारी है, पर सीटों का गणित अब तक सुलझा नहीं है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अभी तक नहीं निकल पाया है और आरजेडी कांग्रेस के सहयोगियों ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। सीपीआई एमएल ने उन सीटों पर भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया जिस पर आरजेडी दावा ठोक रही थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक ओर एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर मानसिक बढ़त बना ली है, पर दूसरी ओर महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। आरजेडी कांग्रेस बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर आखिरी सहमति लगभग बन गई है, लेकिन सीटों का चयन अब तक नहीं हो पाया है। इन सारे सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल ने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीट बंटवारे का इंतजार किए बगैर माले ने जहानाबाद की घोसी सीट से मौजूदा विधायक रामबली यादव को पार्टी का सिंबल थमा दिया है। माले नेता कुणाल से पार्टी का सिंबल लेते रामबली सिंह यादव की ये तस्वीर सुर्खियों में छाई हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होने से पहले 10 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कार्ड खेला था। तेजस्वी ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमियार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल कराया था, जिन्हें इसी घोसी सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी, जिस सीट पर वाम दल ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। एक ओर तेजस्वी यादव ने भूमिहार कार्ड खेला तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने भी भूमिहार दांव लगाया। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने पुराने साथी और पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे ऋतुराज को जेडीयू में ले आए। पहले से चर्चा थी कि अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज को जहानाबाद की घोसी सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। जेडीयू में तीसरी पारी की शुरुआत के साथ ही खुद अरुण कुमार ने भी इसी ओर इशारा किया था। बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी सीट से उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो सर कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरे मगध और शाहबाद क्षेत्र में? ये तो रिजल्ट देखिएगा। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज के सामने राहुल शर्मा का मुकाबला घोसी में भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही माले ने अपने प्रत्याशी को टिकट देकर घोसी पर दावा ठोक दिया है। पालीगंज सीट पर भी संदीप सौरभ को टिकट देकर सीपीआई एमएल ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे का इंतजार अब और ज्यादा नहीं, क्योंकि सब्र का बांध टूट रहा है। वाम दल की ओर से टिकट बंटवारे पर कयासबाजी भी शुरू हो गई है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या खटपट बरकरार है? इंतजार हर किसी को सीटों के बंटवारे का है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लेफ्ट की इंतहा हो गई वाली चाल को समझाते हैं। महागठबंधन में अब तक सीटों का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया। आरजेडी कांग्रेस का दावा है कि सभी सहयोगियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। दावों के बावजूद सीटों का चयन महागठबंधन में अब तक नहीं हो पाया है। सियासी उठापटक के बीच
सीपीआई एमएल ने प्रत्याशी को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। जहानाबाद की घोसी सीट से मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव को पार्टी ने सिंबल दे दिया। 10 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल करवाया था। राहुल को घोसी सीट से उम्मीदवार बनाने पर चर्चा की जा रही थी, पर वहां लेफ्ट ने कैंडिडेट उतार दिया, आरजेडी को बिना बताए, बिना पूछे। तो लेफ्ट की इंतहा वाली सियासत यहीं नहीं रुकी। पटना के पालीगंज सीट पर भी सीपीआई एमएल ने मौजूदा विधायक संदीप सौरभ को टिकट दे दिया। आरजेडी के फैसले का इंतजार किए बगैर ही लेफ्ट ने सिंबल दिया है, बड़ा संदेश दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का इंतजार और ज्यादा नहीं किया जा सकता और उससे ज्यादा सहन भी नहीं हो रहा। वाम दलों की ओर से टिकट बंटवारे पर सवाल भी उठने लगे। सवाल ये कि क्या महागठबंधन में सब ठीक है, ऑल इज वेल है, या ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति पैदा हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महागठबंधन में कल हो सकती है सीट शेयरिंग की घोषणा। कांग्रेस 60 से 61 सीट पर अड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। महागठबंधन में भी कल सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पेच फंसाए हुए है। कांग्रेस 60-61 सीटों पर अड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, महागठबंधन में कल सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा हो सकती है, सीट बंटवारे को लेकर घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने पेच फंसा दिया। कांग्रेस 60 से 61 सीट पर अड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक चल रही है और अभी अभी ताजा खबर यह मिल रही है कि यह जो बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर अड़ी है। इससे पहले हालांकि कांग्रेस 76 सीटों की डिमांड कर रही थी, फिर खबर आई कि कांग्रेस 70 सीटों पर भी मानने को तैयार थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कांग्रेस 60 से 61 सीटों से कम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, आपके पास क्या अपडेट है? खबर जो मिल रही है कि कांग्रेस ने 60 से 61 सीट आखिर कह दिया। बिल्कुल, सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 60 सीटों पर सहमति बन चुकी है और कांग्रेस कम से कम 60 सीटों पर लड़ेगी। 61 सीट की अगर बात करें तो एक सीट पर और चर्चा जारी है। आज एक बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस के लीडर्स के साथ तेजस्वी यादव की दिल्ली में, और उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव की फोन पे कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। करीब 20 मिनट की उनकी बातचीत हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष और तेजस्वी यादव के बीच में, और उसका सहमति बन चुकी है। करीब 60 सीटें, माना जाए कि मिनिमम 60 सीट कांग्रेस को मिलेगी और एक सीट और है जिसको लेकर कहा जाए, हालांकि सूत्र ने उस सीट का नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि एक सीट और बात चल रही है। तो 60 सीटों से कम कांग्रेस नहीं लड़ेगी और कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीट शेयरिंग होनी थी उस पर बातचीत हो चुकी है। अब जो और खबर यह है कि रवि की कल इसकी घोषणा भी हो सकती है। रवि, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, तेजस्वी यादव कल नामांकन करेंगे। राघवपुर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे नामांकन होगा। वैशाली समरणालय में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। और रवि, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कल नामांकन का दिन भी है, तेजस्वी यादव नामांकन कर सकते हैं? देखिए, हालांकि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर बता सकता हूँ आपको कि आज एक अहम बैठक दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीट शेयरिंग का मामला था वो सुलझा लिया गया है। अब जो बातचीत होनी है वो आरजेडी और वीआईपी के बीच। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, खबर यह मिल रही है कि तेजस्वी यादव कल नामांकन कर सकते हैं राघवपुर सीट से। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। दिन के 11 बजे वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वैशाली समरणालय पहुंचेंगे और वहां जाकर के वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसके साथ ही वो राघोपुर के लिए भी रवाना होंगे और फिर वो अपने विभिन्न जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार में लग जाएंगे और अपनी जीत को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो आश्वस्त है। और तेजस्वी यादव का जो कहना है कि पूरी तौर पे इस सरकार को बदलनी है हमें, तो पूरी पार्टी, पूरे महागठबंधन का जिम्मेवारी उनके कंधे पे है और अपने जो चुनावी क्षेत्र है राघोपुर, उसके साथ साथ बिहार के 243 सीट पे उन्हें प्रचार करना है। तो इसकी शुरुआत जो है वो अपने नामांकन के साथ ही शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जो है उनके साथ मुकेश सहनी भी होंगे, कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं
वो तमाम लोग जो है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए या फिर महागठबंधन में शामिल तमाम जो प्रत्याशी होंगे 243 सीट के लिए उनका प्रचार प्रसार का बागडोर संभालेंगे। लेकिन चूंकि तेजस्वी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो नामांकन की तिथि है वो 15 अक्टूबर को निर्धारित की है। 15 तारीख को तेजस्वी यादव नामांकन कर सकते हैं। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।